हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब गायत्री माँ की बात सुनने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान होने वाला है झेंडे। उसे भी लगने लगता है कि क्या जो गायत्री माँ सोच रही हैं क्या वही सच है। यशवर्धन वापस आ चुका है। ये बात जानने के बाद झेंडे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है और उसके बाद यहाँ पे वो पहुँच जाने वाला है यशवर्धन के कमरे में और वहां जाके देखता है और यशवर्धन क्या सच में गायत्री माँ का बेटा है, उसे ध्यान से देखने के लिए पहुंचता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अनु जो है वो आर्य के साथ लड्डू शेयर कर रही है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वो दोनों लड्डू के चक्कर में गिर जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे लड्डू को आधा आधा खरीद खाते हैं। अब यहाँ पे दोनों मिलके खाते हैं। अनु यहाँ पे फिर लड्डू निकाल देती है। उसके बाद यहाँ पे आर्य सर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लड्डू जैसे ही लेने के बाद तो अनु कहती है एक ही लड्डू तो है, आप उसको नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद अनु के साथ यहाँ पे छीना झपटी शुरू हो जाती है। वो दोनों लड्डू लेके गिर जाते हैं। अनु नहीं देती है, बस एक चाल चल रही होती। फाइनली यहाँ पे लड्डू ले लेते हैं आर्य सर, लेकिन सबसे पहले वो लड्डू अनु को ही खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। वही दूसरी तरफ झेंडे कमरे में बहुत परेशान दिखाई देता है जब उसके हाथ लग जाती है यशवर्धन की ड्राइंग। उस ड्राइंग को वो ध्यान से देखता है जिस ड्राइंग में एक आदमी खड़ा है काफ़ी सुनसान जंगल में और उसके हाथ में एक चाकू होता है और वह कोई खुला एरिया फील्ड होता है जैसे कि उसको समझ में आ रहा होता है। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पे अनु पहुँचती है। वो सोचती है कि मैं जाकर यशवर्धन को देखूं कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो अनु उसको देखने के लिए जैसे ही उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पे झेंडे ऑलरेडी होता है। तभी वो कहती है कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो अनु को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिस तरीके से अनु को बोल देते हैं कि इस बात को टाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ड्राइंग को लेकर छुपा लेते हैं। अनु नहीं देख पाती है। उसके बाद वो ड्राइंग को लेकर सीधे निकल जाते हैं। अनु यहाँ पे किसी काम में बिजी हो जाती है, किसी दूसरे कमरे में चली जाती है और यहाँ पे झेंडे कहते हैं आर्य सर से मिलके रहेंगे और यहाँ पे उसके बाद पहुँच जाएंगे आर्य सर के कमरे में। आर्य सर के कमरे में जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आज मैंने यशवर्धन के कमरे में गया था। वहाँ जाने के बाद उसके पास मैंने एक ड्राइंग देखी जिसे देखकर आर्य सर कहते हैं क्यों क्या हुआ, तुम इतनी शौक क्यों हो, तो डरे हुए क्यों हो, उस ड्राइंग में आखिर क्या है, उसने ऐसा क्या ही बना दिया। आखिरकार वो सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो देखता है और वो कहते हैं कि ईमा कह रही थी कि ये लगता है उनका बेटा यशवर्धन है। जिसको सुनने के बाद आर्य भी शॉक हो जाता है और कहता है झेंडे तुम ये क्या कह रहे हो, यशवर्धन कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन तुम जल्द ही पता कर लेना कि यह लड़का आखिर कौन है। आर्य सर कहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द पता करो आखिर ये लड़का कौन है। यहाँ पे फाइनली मीरा जो है वो फाइनली मेरा बिछड़ा हुआ बेटा जो है वो वर्षों से मिल जाएगा उसे सोचती है यहाँ पे और उसको पूरा भरोसा होता है कि यही उनका बेटा यशवर्धन है। झेंडे उसको ढूंढ के लेकर आएगा और वो बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पे यशवर्धन के बचपन के बारे में सोच रही होती हैं। इधर राजनंदिनी के साथ वो कितना खेलता था वो सब कुछ उनको याद आ रहा होता है। यहाँ पे मीरा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसके झूठे जाल में यहाँ पे आर्यवर्धन सर फंस चुके हैं और उसके फिर भरोसा कर लिया है। तो दोस्तों देखना दिलचस्प होगा, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ।